ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में ज्ञान के दीप जलाए। सुन लो दिशाएं बुलाने लगी हैं, हवाएं नए राग गाने लगी है। सभी को नमस्ते, सुप्रभात, हरिहर। बाबा जी को शतशः नमन करती हूँ और बाबा जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। योगेश भैया के प्रति आदर भाव व्यक्त करती हूँ। आज के इस मंगल बेला में, आज के सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कुछ दिनों से हम पुष्पेंद्र भैया से मानव कर्म दर्शन इस पुस्तक पर सार प्रस्तुति सुन रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं पुष्पेंद्र भैया से निवेदन करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति रखे। पुष्पेंद्र भैया। यहाँ पर जो मानव हैं, कर्म के आधार पर सबसे पहले बोले गए हैं कि मानव कर्म करते समय में स्वतंत्र होने के कारण कर्म फलों से ही सुखी एवं दुखी होता है, जो प्रत्यक्ष है। मानवीयता में किया गया बौद्धिक, सामाजिक तथा प्राकृतिक क्षेत्र में संपूर्ण कर्म सुखदायी है, यही अमानवीयता की सीमा में दुखदायी है, जो प्रत्यक्ष है। ऐसे बोले हैं। इसके बाद फिर मानव को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले पुण्यात्मा, पापात्मा, सुखी और दुखी। तो इसकी एक इम्पोर्टेंट सबसे चीज मुझे ये लगता है कि जैसे अभी के भी सिनारियों में, अभी के जो वातावरण में, यदि हमें तो हर प्रकार से व्यक्ति मिलेंगे, क्योंकि अभी जागृत परंपरा नहीं है और सभी इस जागृति क्रम में है, समझने के प्रयास में है। इस अर्थ में देखेंगे तो हर प्रकार के व्यक्ति हमें मिलता है, उनको हमें रोज की दिनचर्या में फेस करना पड़ता है, झेलना पड़ता है, उसके साथ जीना पड़ता है। तो उसके आधार पर अभी, और ये अभी हम कैसे जीते हैं उस पर भी काफी को रिलेट करता है। तो एक बार समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कोई दुखी व्यक्ति, हम यहाँ से शुरू करेंगे चौथे नंबर कॉलम से। यदि कोई दुखी व्यक्ति है ना, तो दुखी, यहाँ पर 2 चीज दिया है, पापात्मा और दुखी, है ना। पापात्मा और दुखी में जो अंतर है, एक है पापात्मा जो गलती करता है, और दूसरा जो दुखी है जो गलती अभी नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी दुखी है। कैसे? जैसे मान लो, एक है जो पर नारी पर पुरुष गलती अपराध कर रहे हैं, उसको बोला पापात्मा। एक है दुखी, जैसे मान लो किसी के घर में किसी का निधन हो गया तो वो दुखी हो जाता है ना। तो ये जो दुखी है, ये गलती नहीं कर रहे फिर भी दुखी है, वो किसी और कारणवश। और जो पापात्मा है वो स्वयं की गलती और अपराध के कारण दुखी है, उसको पापात्मा बोल रहे हैं। तो दुखी में जो व्यक्ति का, एक व्यक्ति का भाव कैसा होगा, वो है दया भाव, है ना। अभी भी होता ही है सामान्य रूप से। मान लो किसी के घर में किसी के माता जी पिताजी नहीं है, उनका शरीर शांत हो गया, निधन हो गया, है ना, या किसी आपदावश, है ना, प्राकृतिक आपदावश किसी के परिवार में कोई संकट आ गई, तो उसके लिए जो एक व्यक्ति के अंदर जो भाव आता है या आना चाहिए, इस भाव को बोला दया भाव। यदि उसी को परिवार में देखें तो
वो परिवार उस व्यक्ति का सेवा करेगा, जो दुखी व्यक्ति है उसका, है ना, सेवा भाव से संपन्न रहेगा। ये अभी भी लगभग होता है, कम ज्यादा होता है अभी, लेकिन जब जागृत मानव परंपरा रहेगी तो इसकी एक प्रॉपर व्यवस्था रहेगी, सिस्टम रहेगी, हर व्यक्ति में वो भाव की स्थिति बनी रहेगी। तीसरा, समाज में सहकार भाव रहेगा। सहकार का मतलब है कि उनके साथ मिलके कुछ करने का, उसको सहयोग करने का एक भाव रहेगा, है ना। यही सेम चीज राष्ट्र में भी रहेगा, सहकार और सहयोग भाव। अंतरराष्ट्र में परिष्करण भाव रहेगा। इसका मतलब है, परिष्करण का मतलब है कि उसको आगे कैसे बढ़ा सके, इसके लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे, है ना। उसको कैसे वहां से निकाल सके, उसके लिए, और आगे ऐसी घटना कभी ना हो उसके लिए परिष्करण भाव रखेगा। तो अब व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, इस तरह से इसके अंदर स्थितियां रहेगी। और यदि कोई पापात्मा है, जो बहुत ही जैसे पशु मानव, राक्षस मानव की स्थिति में है ना, जो गलती, अपराध या आसक्ति में ही जी रहा है, उसके साथ एक व्यक्ति क्या करेगा, तटस्थ रहेगा। तटस्थ का मतलब है कि जितना काम उतनी उससे मतलब रखेगा, जितना काम उतनी ही बात, इस तरह से। दूसरा, परिवार उसकी उपेक्षा करेगा, जैसे आज भी करते हैं। यदि घर में हम देखते हैं कोई किसी से गलती होता है, तो गलती होने पर एक तो एक दो बार समझाया जाता है, लेकिन बार बार यदि ऐसी घटित हो रहा है गलती और अपराध, तो बोलते हैं कि आप अपना काम देख लो, हम तो आपकी इस गलती में शामिल नहीं, है ना। तो इसको बोला उपेक्षा या नेग्लेक्ट करना। तो परिवार की सीमा में उसकी उपेक्षा की जाएगी, मतलब बेसिकली व्यक्ति, यहाँ पर व्यक्ति की उपेक्षा नहीं है, यहाँ पर उस गलत काम की उपेक्षा है। यदि कोई गलत काम कर रहा है, गलत काम का मतलब तीन ही चीज है: पर धन, पर नारी, पर पुरुष और पर पीड़ा, कार्य व्यवहार। इन तीनों चीजों को ही गलती या अपराध बोले हैं। तो परिवार है उस कार्य के लिए उसको रोकेगा, और यदि वो करता रहेगा तो उसकी उपेक्षा भी करेगा, निग्लेक्ट करेगा, है ना। तीसरा, समाज परिमार्जन, मतलब समाज क्या करेगा, समाज उसके सुधार या परिमार्जन के लिए व्यवस्था स्थापित करेगा। तो जैसे आप व्यवहार दर्शन में देखते हैं कि गल है ना, आसक्ति के अभाव से आशा का प्रत्यावर्तन होता है, और ऐसे ही गलती, अपराध के अभाव में वृत्ति का प्रत्यावर्तन होता है, मतलब विचार का प्रत्यावर्तन होता है। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो समाज में, है ना, व्यवस्था, मानव को अनुशासित रहने के लिए व्यवस्था का दबाव और प्रभाव दोनों ही आवश्यक है। तो ये जो काम है ये समाज करेगा। तो समाज ऐसी व्यवस्था स्थापित करेगा जिससे जो व्यक्ति गलती कर रहा है उस पर दबाव और प्रभाव पड़ेगा कि वो सही करे। तो उसको बोला परिमार्जन। तो समाज ऐसी सिस्टम तैयार करेंगी, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि जो गलत कर रहा है वो सोचे एक बार कि गलत क्यों हो रहा है, क्यों कर रहा हूं। तो उसको बोला परिमार्जन, है ना। इसको बोले गुणात्मक सुधार के लिए व्यवस्था को स्थापित करना, यहाँ पर परिमार्जन का जो मतलब मुझे लगता है। राष्ट्र भी लगभग ऐसे ही करेगा, दंड देगा। यहाँ पर दंड का मतलब सुधार है, ऐसे कुछ काम करवाएंगे उससे जो सार्थक होगा और उससे उसकी उन्नति होगी, जिसको सुधार बोले हैं। अंतरराष्ट्र की सीमा में उसकी उद्धार हो सके, इसके लिए और बड़ी सिस्टम बनाई जाएगी। ऐसी सिस्टम रहेगा कि वो गलती कर ही नहीं पाएगा। अंतरराष्ट्र उन सिस्टम को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। अब देखते हैं, जैसे कोई सुखी व्यक्ति है तो उस पर दूसरे व्यक्ति पर जो प्रभाव आता है कैसे आता है, संतोष के रूप में आता है। तो जो एक जो सूत्र है ना कि सुखी व्यक्ति सुख बांटता है और दुखी व्यक्ति दुख बांटता है, तो यहाँ पर जो सुखी व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति का जो प्रभाव आएगा उस पर संतोष आएगा, उसके साथ बैठ के कभी उसको भय नहीं लगेगा, अविश्वास पैदा नहीं होगा, है ना, किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी का उसको संभावना नहीं दिखेगी। तो उसके अंदर एक संतोष की भाव रहेगी। सुखी व्यक्ति के साथ जो एक व्यक्ति का भाव है वो संतोष करेगा। परिवार की स्थिति में उसके साथ मिल के कुछ काम कर सकेगा। ये आज भी ऐसा ही होता है ना। यदि कोई व्यक्ति सुखी है तो सुखी व्यक्ति के साथ ही कुछ कार्यक्रम बनाने की
औचित्यता बनती है ना, या लोग सुखी व्यक्ति के साथ ही कार्यक्रम बनाना चाहते हैं, सभी व्यक्ति, हम भी ऐसे ही। ऐसे यदि समाज को देखते हैं तो समाज भी उनका सहयोग करेगा और उसको बढ़ाने के लिए, उसको और ज्यादा सुखी समृद्ध करने के लिए वैसा सहयोग के लिए सिस्टम तैयार करेंगे। राष्ट्र क्या करेगा? आश्वासन देगा। इसका मतलब भविष्य में सफल होने के लिए उसको आश्वासन दिया जाएगा। आश्वासन कैसे देगा? तो सिस्टम बना के दिया जाएगा, व्यवस्था बनेगी, व्यवस्था से आदमी को विश्वास होगा, उससे एक आश्वस्ति बनेगी कि ऐसा मैं हूं और हमेशा ऐसा बना रह सकता हूं। तो भविष्य में सफलता के लिए आश्वासन राष्ट्र के माध्यम से मिलेगा। अंतरराष्ट्र क्या करेगा? उस व्यक्ति के लिए समर्थन करेगा। समर्थन का मतलब है कि वृद्धि, ऐसे व्यक्तियों की और वृद्धि के लिए कार्यक्रम बनाएगा। तो ये जो अंतरराष्ट्र की सीमा में हमेशा आप देखेंगे, जो अच्छे काम हैं उसको ही बढ़ाने के लिए, या जो अच्छे व्यक्ति हैं उसको ही और सपोर्ट करने के लिए सिस्टम को तैयार करेंगे। समाज से लेकर राष्ट्र तक की जो कार्यक्रम रहेगा वो यही रहेगा। परिवार में व्यक्ति की स्थिति पर काम होगा, और समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र ये व्यक्ति की गति को बढ़ाते हुए और ज्यादा सिस्टम को मजबूत करेगा, और हमेशा वो बने रहे इसके लिए काम करता रहेगा। अब यदि देखते हैं पुण्यात्मा के साथ एक व्यक्ति का क्या भाव रहेगा, तो जैसे पूज्य लिखे है पहले, व्यक्ति के साथ पूज्यता की भाव। पूज्यता का मतलब है आज्ञा पालन, अनुसरण और अनुकरण, है ना। तो जो व्यक्ति पुण्यात्मा है, पुण्यात्मा का मतलब जो जागृत मानव है, या कम से कम मानवतापूर्ण आचरण में जीता है, तो ऐसे व्यक्ति से प्रेरित होगा। पूज्यता का मतलब प्रेरित है, और प्रेरित होने का मतलब यहाँ पर आज्ञा पालन, अनुसरण और अनुकरण है। तो पुण्यात्मा व्यक्ति का अनुसरण अनुकरण करेगा एक व्यक्ति, परिवार उससे गौरवान्वित रहेगा, है ना। जैसे कोई अच्छे काम आज भी करते हैं जिसको नाम रोशन के रूप में देखते हैं, तो उस पर गौरव महसूस करेगा कि ये व्यक्ति पुण्यात्मा है और बहुत अच्छा है, हमारे परिवार से है, ऐसा मतलब। जैसे आज भी होता है, लोग मानते हैं कोई अच्छे व्यक्ति निकल जाता है तो उस पर लोग गर्व करते हैं, कि ये बताना चाहते हैं कि मेरा घर का इंसान है, या मेरे बेटे हैं, मेरे भाई है, मेरे बहन है, मेरे पिताजी हैं, उसको अपने नाम से लोग बताना चाहते हैं, क्योंकि उसके नाम से गौरव फील करते हैं। दीदी प्रेजेंटेशन फिर से बंद हो गया पुस्तक का। जय श्री दीदी। हेलो। हेलो। हेलो, आवाज आ रही थी दीदी? जी भैया, आवाज आ रही है। हाँ। जी जी। जी भैया। जी, ठीक दीदी, हाँ। और जो समाज है, तो ऐसे व्यक्ति जो पुण्यात्मा है उसको उसके अच्छे काम के लिए पुरस्कृत करेगा, तो पुरस्कार देगा। और ये पुरस्कार क्यों देगा? क्योंकि ऐसे व्यक्ति बने रहे और समाज में बढ़ती रहे, इस अर्थ में। राष्ट्र उसको सम्मान देगा पुरस्कार के माध्यम से ही, है ना। और और वैसे व्यक्ति बढ़े इसके लिए मंच की तैयारी करेगा, मतलब वैसे मंच बनाएगा, उसके लिए प्रचार, प्रदर्शन और प्रकाशन के लिए काम करेगा राष्ट्र, जिसको सम्मान बोल रहे हैं, है ना। ऐसे व्यक्ति को सामने लाके खड़ा करेगा समाज के सामने, जो पुण्यात्मा है, जो अच्छे काम करते हैं। यहाँ पर अच्छे काम का मतलब है मानवतापूर्ण आचरण ही है, और मानवीयता का मतलब है मूल्य, चरित्र, नैतिकता पूर्वक जीना। तो ऐसे व्यक्तियों का राष्ट्र सम्मान करेगा, और अंतरराष्ट्र इसका संरक्षण करेगा। ये व्यक्ति बने रहे हमेशा, इसके लिए काम करेगा और इसको बढ़ाने के लिए सिस्टम को तैयार करेगा। तो इस चार्ट से काफी अभी के सिनारियों में भी ये काफी मुझे अप्रोप्रिएट लगता है, इसको हर जगह हम अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए इसको मैंने रखना चाहा। इसमें यदि किन्हीं का कोई शंका है, या कोई डाउट है, या कोई चीजें अभी स्पष्ट नहीं हुई है, तो चर्चा करते हैं। जी दीदी।
भैया जो पापात्मा में परिमार्जन बताया आपने समाज में, तो जी। वो फिर से एक बार रिपीट करेंगे। परिमार्जन, हाँ, परिमार्जन का मतलब यहाँ पर सिस्टम को तैयार करने से है। ऐसे जैसे पापात्मा है, एक व्यक्ति तटस्थ रहेगा, अभी भी होता है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ही खराब लगता है अपने को, लेकिन उनसे काम भी है, मान लो एक ही परिवार के व्यक्ति हैं, तो ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं होगी, बातचीत होगी, लेकिन जितना काम उतना ही मतलब रखा जाएगा उससे, है ना। जितना काम है उतना ही बोलेंगे और उसके बाद बात खत्म। इसको बोला तटस्थ। परिवार क्या करेगा, उनके गलत काम की उपेक्षा करेगा, ना कि व्यक्ति की, है ना। उसमें व्यक्ति शामिल है, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, लेकिन उनके जो गलत काम है उस पर परिवार का कोई सहयोग नहीं रहेगा। इसको बोला नेग्लेक्ट करना है, उपेक्षा करना। समाज क्या करेगा, चूंकि वो समाज में है और समाज को दूषित कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति, तो उसके परिमार्जन के लिए, उसके सुधार के लिए सिस्टम को तैयार करेगा। तो मैंने इसमें व्यवहार दर्शन का एक रेफरेंस दिया कि व्यक्ति में व्यक्ति में अनुशासन को स्थापित करने के लिए व्यवस्था का दबाव और प्रभाव आवश्यक है। इसी से आशा का प्रत्यावर्तन होता है। जो आशा का प्रत्यावर्तन किसके अभाव में, अपराध के अभाव में, आसक्ति के अभाव में, है ना। वृत्ति का प्रत्यावर्तन आसक्ति, इसके अपराध के अभाव में, गलती के अभाव में। ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं। तो ये कब होगा, जब सिस्टम तैयार रहेंगे। जैसे बहुत सारे लोग अच्छे काम कर रहे हैं, है ना, और कुछ लोग हैं जो गलत कर रहे हैं, तो ज्यादा लोगों का प्रभाव कम लोगों पर ज्यादा पड़ता है, तो उसको लगता है यार इतने सारे लोग सही कर रहे हैं, मैं कैसे गलत करूं। ऐसा होता है ना। तो उसको बोल रहे हैं सिस्टम बना के परिमार्जन के लिए काम करना। तो ये समाज की सीमा में होगा। सेम काम राष्ट्र की है। जी दीदी। जी भैया, धन्यवाद। जी। और कोई। भैया सहकारिता हाँ। और सहयोग में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अ, जे- लगभग दोनों एक ही चीज है, पर सहकार में क्या होता है, हम साथ में मिलके काम कर रहे हैं, है ना। सहयोग में सामने वाला हमारे सहयोग के लिए आ रहा है, और सहभागी में हम किसी के सहयोग के लिए जाते हैं। तो तीन चीजें हैं जो मिलके काम करने के भाव में ही हैं। साथ में मिलके काम कर रहे होते हैं तीनों में। तीनों में अंतर क्या है कि जब काम एट अ टाइम, एट प्रेजेंट में हम काम कर रहे होते हैं, तो उसको बोला सहकार भाव। जब मैं किसी के सहयोग के लिए जाता हूँ या मदद के लिए जाता हूँ, उसको बोला सहयोग भाव। उसको बोला सहभागी होना। और दूसरा कोई मेरा सहयोग करते हैं तो उसको बोले सहयोग। दूसरा कोई मेरी मदद करते हैं, सामने से इनिशिएटिव कोई दूसरा ले रहा है, तो उसको बोल रहे हैं सहयोग। मैं इनिशिएटिव ले रहा हूं तो वो सहभागी हो गए। सहकार जब साथ में मिलके काम कर रहे हैं, तो मिला जुला देखें तो सहकार सहयोग लगभग सेम चीज है, बहुत अंतर नहीं। जी दीदी। ठीक है भैया, समझ गया। जी। और किन्हीं का कुछ। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ दीदी। हाँ, नमस्ते, सभी को नमस्ते। भैया ये जो नमस्ते। दुखी के साथ परिष्करण भाव वाली बात है, तो जी। मतलब दुख का परिष्कार कैसे करें, उसके हाँ। दुख को हाँ कैसे कम बिल्कुल। करें? उसको कैसे कम करें और ऐसे व्यक्तियों की संख्या भी कम कैसे करें हम्म, जो गलती, मतलब दुखी है, दुखी को सुखी कैसे बनाएं, उसके लिए सिस्टम को तैयार करना। अंतर्राष्ट्रीय में ये हो, जी। अंतर्राष्ट्रीय में जैसे ये मान लो होगा पुरस्कार। अंतरराष्ट्र में होगा, जैसे मान लो अभी भी राष्ट्र करता है, कोई आपदा प्रबंधन कोई हो जाता है ना, जैसे मान लो अभी उत्तराखंड में हुआ, और भी जगह हम्म, पे हुआ, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए खाना नहीं है तो खाना पहुंचा दिया, ये भी इसका एक भाग है। केवल यही है ऐसा नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, है ना। हम्म, ये भी एक भाग है। कोई किसी के रहने के लिए घर नहीं है तो उसको घर दे दिया। तो जो दुखी व्यक्ति है उसको एक मिनिमम मिनिमम सुविधा के साथ उसको सुखी कैसे कर सके, ये भी हो रहा है। साथ में उसके मानसिकता पर भी काम कर रहे हैं।
ये दोनों शामिल हैं इसमें। और और पापात्मा वैसे के साथ जो सिस्टम को, परिवर्तन। हाँ, हाँ, और हाँ ऐसे बोलिए भैया, आप सिस्टम क्या को कह तैयार रहे करो कि आगे ऐसी घटना ना हो, उसको बोला परिष्करण भाव। हैं? अच्छा। जी, और पापात्मा के साथ परिमार्जन मतलब उसका प्रवृत्तियों का परिमार्जन कैसे हो, उसके लिए समाज काम करे। बिल्कुल, उसके जो मूल प्रवृत्ति है है उसमें परिमार्जन ना? के लिए व्यवस्था और को हाँ, डिजाइन करना। ये और व्यवस्था से राष्ट्रीय। होगा व्यक्तिगत, अब जो प्रयास है ये परिवार में हो रहा है कि ये हर एक व्यक्ति सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, परिवार की सीमा में हो रहे हैं। बाकी समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र में व्यवस्था बनाकर ही परिमार्जन करेगा। वो हर व्यक्ति के साथ इंडिविजुअली काम नहीं कर पाएगा। तो व्यवस्था बनेगी तो व्यक्ति उसमें नियंत्रित होगी। तो उसको बोला परिमार्जन, सुधार या दंड या उद्धार, ऐसे। ठीक, जी। धन्यवाद। और किन्हीं का? ठीक है, आगे बढ़ो दीदी। भैया राष्ट्र और अंतरराष्ट्र में क्या फर्क है? राष्ट्र और अंतरराष्ट्र में अंतर ये है कि एक में छोटा सिस्टम है, एक में बड़ा सिस्टम है और ज्यादा, है ना। और अंतरराष्ट्र का काम केवल चीजों को समर्थन देना है, जो सही काम है उसको समर्थन बनाए रखना है। बाकी सिस्टम तो समाज और राष्ट्र तक बन जाता अ, है। और जी, हाँ हाँ, ये पुष्पेंद्र जी, अंतरराष्ट्र में ये पापात्मा का जो उद्धार है, तो थोड़ा हाँ हाँ, उद्धार को स्पष्ट कर देंगे। सॉरी सॉरी, लास्ट आवाज समझ नहीं आई। हाँ, ये अंतरराष्ट्र के स्तर पर जो है, जी, ये ये पापात्मा का उद्धार होगा, तो इस उद्धार को थोड़ा स्पष्ट कर देंगे। हाँ, उद्धार का मतलब है कि मानवतापूर्ण आचरण में उसको ला सके। जो पापात्मा है, जो गलती अपराध कर रहे हैं, पहले होगा कि गलती अपराध ना करें। अब वो गलती अपराध नहीं कर रहे तो क्या करें? वो मानवता के अर्थ में जिए ना, तभी उसका उद्धार होगा। उद्धार का मतलब है कि वो मानवतापूर्ण आचरण में आ सकते, उसका परिमार्जन वहां तक हो सके। तो वैसे सिस्टम को तैयार करेगा। जैसे मान लो अभी हम बैंक में काम करते हैं ना, बैंक का सिस्टम है चोरी नहीं कर सकता, है ना। इसीलिए लोग, इतने सारे लोग उस पर विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं, अभी तो कुछ भी हो रहा है उसको यदि एक वो करें, है ना। पर हम देखते हैं एक मिनिमम सिस्टम तो है कि बहुत आसानी से चोरी नहीं कर सकता। तो ऐसे कुछ सिस्टम बनेंगे। एक जस्ट फॉर एग्जांपल था बैंक वाला, और भी चीजें हैं ऐसी। तो जैसे हम कहीं पर भी जाते हैं तो उसकी एक प्रॉपर सिस्टम होती है कि एक व्यक्ति कहाँ से जाएगा, कहाँ से निकलेगा, है ना, कितने देर कहाँ पे रुकेगा, क्यों रुकेगा, और वहां पर रुक के क्या क्या काम करेगा, ये सब एक एक चीज डिफाइन रहता है। तो उसमें ना चोरी करने की संभावना बचती है, ना ही किसी को लूट खसोट करने की संभावना बचती है। ऐसे ही और भी सिस्टम है। पर धन पर नारी के लिए भी ऐसी है, पर पुरुष के लिए भी ऐसी है, और पर पीड़ात्मक कार्यक्रम ना हो इसके लिए भी सिस्टम को तैयार करके रखेगा। तो उससे वो व्यक्ति, वो चाह करके भी गलत नहीं कर पाएगा। इसको बोला उद्धार, बढ़िया, बढ़िया। है ना ये। हाँ, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र तीनों का काम सेम, बहुत अंतर नहीं है। बस क्योंकि स्थितियां अलग अलग है ना। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, केवल फैलाव में अंतर है। तो तीनों का काम अलग अलग, अलग अलग एक ही है, फैलाव की वजह से अलग अलग शब्द हैं। और बेसिक डिफरेंस है, और कुछ। जी। और आगे, और किन्हीं का है तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं, उपासना की ओर आगे बढ़ते हैं। भैया जी हमने नमस्ते। जी, सभी नमस्ते को दीदी। नमस्ते।
ये जो दुखी इंसान है ना, जो आप बता रहे थे अभी कि दुखी है, तो हाँ उसको मतलब सुविधा भी देनी है और मानसिकता पर भी काम करना है। तो एक बार जी थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर दीजिए कि परिवार के लेवल पर हम कैसे कर हाँ। सकते हैं, फिर परिवार फिर समाज में जाएंगे तो जैसे अब हम लोग हैं, परिवार में हैं, तो किस तरह से इस पर काम किया जा सकता है। जैसे मान लो किसी पापात्मा और दुखी में क्या अंतर है दीदी? पापात्मा और दुखी में अंतर स्पष्ट हाँ, हुई पापात्मा, हाँ जी, पहले। पापात्मा तो जो गलती करता है, स्वधन स्वनारी हाँ स्वपुरुष दया, और जो दुखी है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, किसी का निधन हाँ हो हाँ जाए, हाँ कोई उसे आर्थिक समस्या हाँ। हो जाए, तो वो दुखी है। तो पापात्मा की तो दरअसल की उपेक्षा करनी है, पर दुखी की हमने सहायता करनी है। तो उसका थोड़ा सा मैं बिल्कुल। डिटेल चाहती हाँ तो जैसे दुखी है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि कोई व्यक्ति जा रहा है साइकिल से या मोटरसाइकिल से, धोखे से गिर गया मान लो, अब उसको लग गया, है ना? तो जो परिवार क्या करेगा, उसको उसको छोड़ तो नहीं देगा, उसकी सेवा करे। तो इसको सेवा भाव लिखा है। कहीं पर चोट लग गया, है ना, कहीं कुछ लग गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वो परिवार उसकी सेवा करेगी। एक व्यक्ति में दया भाव होगी। जैसे कोई बच्चा जाते जाते गिर जाता है ना, तो हमें जो फीलिंग आता है कि यार लग गया है, तो वो जो दया का भाव आता है ना। दया तीन जगह पे ज्यादा दिखाई देता है। एक है जो बाल है, बालक है, उसके लिए। एक या तो वृद्ध हो गया है, बुजुर्ग हो गया, उसके लिए। और तीसरा रोगी के लिए। यहाँ पर दया का प्रकटन ज्यादा होता है। तो सेम चीजें यहाँ पर भी है। तो कोई दुखी व्यक्ति है तो एक व्यक्ति उसके लिए दया का भाव रखेगा, और परिवार की सीमा में उसकी सेवा की जाएगी। और हमेशा बड़ी स्थिति में छोटी स्थिति समाया ही रहता है ना। तो परिवार दया भी रखेगा, सेवा भी रखेगा। समाज दया, सेवा, सहकार ये सब भी रखेगा। ये हो के ही आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि एक चीज केवल राष्ट्र का यही काम है तो केवल यही करेगा, ऐसा नहीं है। वो सब साथ में शामिल ही है। तो बड़े में छोटे समाज आते, ये फॉर्मूला सभी जगह। ठीक, बढ़िया भैया जी। और पापात्मा की तो तटस्थ रहो, जितना काम है हाँ उतना करो, और बाकी उपेक्षा करो, बाकी फिर उसका समाज और राष्ट्र उनकी नीतियां हाँ बनाएगा उनके लिए। धन्यवाद बिल्कुल भैया जी, जी। बहुत सुंदर। तो आगे बढ़े। जी। जी भैया। पायल दीदी, पायल दीदी नमस्ते। नमस्ते दीदी। दीदी आपका कुछ प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। अभी तो नहीं है, मैं सुन ही रही हूँ। होगा तो मैं जी बता दूँ। ठीक है। ठीक और कल जो आपने बताया था ना, वो उसमें से मुझे बहुत अच्छा लगा कि कर्म से ही यानी विचार से भी अपना कर्म बंधन होता है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। और जी अभी जी कुछ होगा तो मैं बस ग्रुप में शेयर कर दूंगी। थैंक यू बिल्कुल भैया। दीदी। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम उपासना की ओर। मुझे लगता है कर्म के लिए सारांश इतना ही है। आज तीसरा दिन हो गया है ना। थोड़ा उपासना की ओर आगे बढ़ते हैं, और फिर आगे हम चलेंगे। उपासना वाला चैप्टर खोलिए दीदी। पेज नंबर 33 है। 33 पेज नंबर। हाँ। उपासना और विवेक, है ना। तो सबसे पहले इसमें जो लिखा है बोर्ड लाइन को पढ़ लेते हैं। ठीक है। ज्ञान अर्थात सह सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान। विवेक को बोला जीवन के अमरत्व, शरीर के नश्वरत्व, व्यवहार के नियम ही ज्ञान सहित मानव लक्ष्य, जीवन लक्ष्य में प्रमाणित होना, इसको बोले हैं विवेक। तीसरी चीज मानव लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, सहज प्रमाण। और जीवन लक्ष्य है सुख, शांति, संतोष, आनंद। आप देखेंगे जो इसका पहला लाइन है, अब पेज नंबर 33 में जाइए दीदी।
एक 33। हाँ, बस इसी में जो जो पहला लाइन लिखा है ना, मानव जीवन में उपासना एक महत्वपूर्ण भाग है। उपासना ही मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन एवं परिवर्तन प्रक्रिया है। यहाँ पर कह रहे हैं कि उपासना से ही मूल प्रवृत्ति में परिमार्जन होता है और इसी से जो प्रक्रिया है वो भी सुदृढ़ होती है। परिवर्तन प्रक्रिया भी यही है ना। यही अध्ययन, संस्कार एवं स्वभाव परिवर्तन भी है। उपासना से ही मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन होता है। ये पहले लाइन में कहा है। अब उपासना क्या है उसको फिर बोले हैं कि उपाय पूर्वक सहवास पाना ही उपासना सहज अवधारणा है, जिसके लिए परिश्रम अर्थात परिमार्जन श्रम एवं अभ्यास। तो मुझे लगता है इन दो लाइन में उपासना को डिफाइन कर दिया है कि उपासना सहवास पाना ही, उपाय पूर्वक सहवास, इसका मतलब है सानिध्य। सानिध्य के लिए उपासना है ना। यहाँ पर 3 प्रकार से फिर उपासना को डिफाइन किया है। आप देखेंगे जो सबसे बड़ा पैराग्राफ है इसमें, चौथे पैराग्राफ, उपासनाएं कुटस्थ, रूपस्थ एवं आत्मस्थ भेद से होती है। तो उपासना के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? कुटस्थ, रूपस्थ, आत्मस्थ। तो इसमें यदि डिग्री की बात करें तो सबसे बड़ा डिग्री है इसमें कुटस्थ, है ना, जो पूर्ण अनुभव के लिए है। दूसरा जो डिग्री है आत्मस्थ, जिसको बोला प्रत्यावर्तन प्रक्रिया के लिए उपासना है, ही आत्मस्थ है ना। आत्मस्थ उपासना प्रत्यावर्तन प्रक्रिया के लिए, मतलब प्रत्यावर्तन हो जाए मन से वृत्ति का, वृत्ति से चित, चित बुद्धि, बुद्धि आत्मा और आत्मा व्यापक में, ऐसे। तो मन से लेकर आत्मा तक के प्रत्यावर्तन के लिए जो उपासनाएं हैं उसको बोला आत्मस्थ। तो जो सबसे इसमें लास्ट का जो ऊपर का स्टेज है, मतलब हायर जो स्टेज है कुटस्थ, जो आत्मा के प्रत्यावर्तन के लिए जो उपासनाएं हैं उसको बोला कुटस्थ। रूपस्थ, रूपस्थ उपासना क्या है? महिमा सानिध्य, महिमा सहित रूप सानिध्य के लिए जो उपासना है उसको बोला रूपस्थ उपासना। यहाँ पर रूप का मतलब बेसिकली सामने प्रस्तुत होने से, सानिध्य से है। रूप का मतलब सानिध्य से, महिमा सहित रूप सानिध्य। तो जैसे हम अच्छे व्यक्ति के सामने रहते हैं, उसके अवलोकन में रहते हैं, तो उसको बोला रूपस्थ उपासना। उससे बड़ी चीज है आत्मस्थ उपासना, कि अब मैं खुद वैसे बनने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, वैसा परिमार्जन के लिए प्रयास कर रहा हूँ, इसको बोला रूपस्थ आत्मस्थ उपासना। और कुटस्थ उपासना है कि आप पूर्णता के लिए या अनुभव के लिए ही उपासना, या उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है दीदी, 3 प्रकार के उपासना यहाँ पर बताए हैं। जी। अ, ये पुष्पेंद्र जी थोड़ा रूपस्थ को जो है और स्पष्ट कर देंगे। रूपस्थ का मतलब, रूप का मतलब सामने ससम्मुखता के लिए रूपस्थ है, रूप का है। रूप मतलब सामने आप है उस व्यक्ति के, उसके सानिध्य में है। जो अच्छे व्यक्ति है ना, जो अच्छे व्यक्ति का मतलब मानवीयतापूर्ण आचरण में जो जीता है, उसके सानिध्य में आप रहते हैं। अभी आपका बहुत प्रयास है ऐसा नहीं है इसमें, आप उसके साथ रहते हैं, ये क्योंकि सानिध्य ही शिक्षा है। साथ रहना भी बहुत बड़ी नियंत्रण का काम करता है। जैसे आप जिसको आप श्रेष्ठ मानते हैं, उसके सानिध्य में रहने से ही हम ऑटोमेटिक नियंत्रित हो जाते हैं। तो ये जो उपासना है ना, या उसके साथ रहने के लिए जो प्रयास है, इसको उपासना, इसको भी उपासना बोले, तो उसको बोले रूपस्थ उपासना। ठीक है भैया। हाँ ठीक है, ठीक ठीक है। बल्कि ये अपने भारतीय ज्ञान परंपरा में शगुन की जो उपासना है जो आप बता रहे हैं, उसी को बड़ा काफी फैल करके जो है ये बिल्कुल। ये बातें रखी गई हैं। हमें लगता है कि हाँ हाँ हाँ, ये ये बाबा जी ने जो है उस ओर जो है बिल्कुल एक सार रूप में जो है वो बिल्कुल। वो नहीं, ये मिनिमम है, इससे अधिक हो ही सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मिनिमम इतना है कि आप उनके साथ, है ना। बढ़िया, इसके बहुत आगे व्यक्ति का, हाँ हाँ बिल्कुल। अब इसके बहुत आगे यदि व्यक्ति अपने से प्रयास कर रहे हैं तो उसको बोला आत्मस्थ। अब अपने परिमार्जन के लिए खुद आदमी काम कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, उसको बोला आत्मस्थ। बहुत
जी। बहुत और सबसे बड़ा कुटस्थ है कि अब आदमी अनुभव करने के लिए ही प्रयास किया जा रहा है ना? उसके लिए सिस्टम बना रहे हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये 3 प्रकार के उपासना है। अब ये होगा कैसे? पहले बताया कि उपासना क्या है, उसके बाद बोले कि उपासना कितने प्रकार के हैं, जो 3 प्रकार के हैं। अब आगे बोल रहे हैं कि उपासना मतलब ये होगा कैसे। तो बोले कि 3 शक्ति के जागरण से उपासना होगा। तो आप आइए 39 नंबर पेज में, 39 नंबर पेज में। ठीक है भैया। हाँ, तो इसमें जो लाइन है शब्द वाला देखिएगा। दीदी ये शायद नहीं है लग रहा है। 39 नंबर पेज नहीं, इसके आगे है दीदी, जो आप दिखा रहे हैं उसके थोड़ा आगे। हाँ, यहाँ पर ये है, ये वाला पेज। जी। और ठीक। हाँ, यहाँ पर देखिए, जो हम क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति जागरण के लिए बात किए थे शुरुआत में, वहां हम्म। इसको और यहाँ पर और सरल रूप में डिफाइन किया है। तो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंधेंद्रियों द्वारा शक्तियों का अपव्यय न होना, साथ ही सद्वय होना ही क्रिया शक्ति की जागरण है। सद्वय एवं अपव्यय का निर्धारण मानवीयता की सीमा में नियम त्रय के रूप में है ना? नियम त्रय क्या है? तो सामाजिक नियम, बौद्धिक नियम और प्राकृतिक नियम, ये 3 नियम के आधार पर मानव के तन मन धन का सदुपयोग और उसके जो शरीर, जितने भी शरीर की शक्ति है, शक्ति माना शब्द स्पर्श रूप रस गंधेंद्रियां, ये 5 संवेदना है, इसका सदुपयोग होना। पहले तो दुरुपयोग नहीं होना और सदुपयोग होना, इन दोनों को मिला के क्रिया शक्ति की जागरण कह रहे हैं। यदि आप ये कर पा रहे हैं तो आपके क्रिया शक्ति जागृत है ऐसी मानी जाएगी, या ऐसा करने से क्रिया शक्ति का जागरण होता है। इसको बोला क्रिया शक्ति जागरण। अब ये कैसे होता है? तो अच्छे व्यक्ति के सानिध्य में, या जो मानवतापूर्ण आचरण में जी रहे ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में हमारे इंद्रियां नियंत्रित रहती है और हम सही करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। तो ये दोनों चीज हो जाते हैं, हम अपव्यय से बच जाते हैं और सद्वय से जुड़ जाते हैं। तो इससे क्रिया शक्ति की जागरण होती है। यही रूपस्थ उपासना है, महिमा सहित रूप सानिध्य। दूसरा बोले हैं, ये ठीक है दीदी, स्पष्ट हो ये वाला? जी जी। ठीक। जी। दूसरा है अंतःकरण, उसके जस्ट नीचे वाला लाइन, अंतःकरण मूल प्रवृत्तियों अर्थात आशा विचार इच्छा व रितंभरा का अपव्यय न होना। मानव चेतना अति मानव चेतना विधि पूर्वक ही है और यही सद्वय है, यही इच्छा शक्ति का जागरण है। अब इसमें और ज्यादा अपने जो कल्पनाशीलता है, आशा विचार इच्छा, है ना, इसको हम अधिक परिमार्जन के लिए और ज्यादा चिंतन मनन के लिए हम प्रवृत्त हो गए, है ना। तो जैसे मैंने इसको कल दूसरे रूप में डिफाइन किया था, है ना, कि ऐसी इच्छा को बनाना जो हो सकता है, जो अस्तित्व सहज है, जो अस्तित्व में होने की संभावना है, वैसे इच्छा को अपने अंदर बनाना या अपने अंदर वो होना, घटित होना, इसके लिए आशा विचार इच्छा रितंभरा का लगना, मतलब अपने आप जो कल्पना शक्ति है उसको नियोजित करना, इसको बोला इच्छा शक्ति जागरण। ये आत्मस्थ उपासना है। इससे हमारे मन, वृत्ति और चित्त का प्रत्यावर्तन होता है। यह है आत्मस्थ उपासना। इस जी, ये ठीक है दीदी, बढ़िया। है ना। तीसरा है कुटस्थ उपासना, जिसको बोला ज्ञान शक्ति का जागरण। जस्ट इसके नीचे वाला लाइन, सम्यक बोध एवं अनुभूति पूर्णतः ही ज्ञान प्रकटन क्षमता है,
यही ज्ञान शक्ति का जागरण अथवा पूर्ण जागरण है। तो ज्ञान शक्ति जागरण होने से जो कुटस्थ उपासना है, इसके लिए जो प्रयास है वो होता है। तो पूर्ण अनुभव के लिए जो प्रयास है वो कुटस्थ उपासना है, और इससे ज्ञान शक्ति का जागरण होता है। ठीक है दीदी, तो ये तीन पहले बोला। हाँ, सबसे पहले उपासना क्या है उसको बताए हैं, उपासना कितने प्रकार के हैं उसको बताए हैं, उपासना होने से क्या क्या होता है, अपने अंदर क्या क्या घटित होता है उसको बताएं, वो कैसे होगा उसको बताएं। तो ये उपासना में इतनी बात कही गई है। इसमें यदि किन्हीं का कोई डाउट है तो पूछिए। एक दो चीज और है जिसको मैं रखूंगा, पहले कोई क्वेश्चन होगा तो उसको ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हेलो। जी दीदी, नमस्ते। हाँ हाँ, नमस्ते। मेरा प्रश्न जी। था, जो रूपस्थ उपासना हाँ है, क्या हम लोग जैसे कोई फोटो रख के या मूर्ति रख के जो हम पूजा करते हैं, है ना, हाँ हाँ उससे संबंधित है क्या रूपस्थ उपासना? हाँ, वो भी रूपस्थ का ही एक भाग है। पर फाइनली बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति, जीता जागता व्यक्ति, है ना, जो मानवतापूर्ण आचरण में जी रहे, उस व्यक्ति के सानिध्य में रहना, अच्छा। मूल में ये है ना। अब इसको और थोड़ा नीचे ले आएंगे तो फिर, जैसे हम अच्छे व्यक्ति से मिलते हैं ना, उसको देख के भी वैसा ही स्मरण आता है, तो वो भी उसका हम्म, एक भाग है। और ये नहीं कह रहे हैं कि केवल वहीं तक सिमटे रहें, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मानवतापूर्ण आचरण जिनका है उनके सानिध्य में रहना। सानिध्य में रहने का मतलब है उसकी आज्ञा पालन, अनुसरण और अनुकरण को अपनाना, ठीक। है ना। तो जो हम पढ़े कि पुण्यात्मा है, उसमें एक व्यक्ति में पूज्य भाव रहेगा, उस भाव के साथ बने रहना, ये रूपस्थ उपासना है। ठीक, बढ़िया। जी। हेलो भैया। हेलो, नमस्ते। जी हाँ दीदी। नमस्ते भैया। जो आपने बताया कि क्रिया शक्ति का जागरण, ज्ञान शक्ति का, जी। और तीसरी कौन सी शक्ति बताई भैया? इच्छा शक्ति। हाँ ठीक है भैया। हाँ, तो क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति। हाँ। जी, तीन शक्ति का जागरण। सम्यक बोध को थोड़ा स्पष्ट करिए भैया। यहाँ पर सम्यक मतलब पूर्णता, पूर्णता है, पूर्णता के अर्थ में बोध होना, अवधारणा बन जाना, है ना? अच्छा। हाँ, सम्यक बोध एवं अनुभूति पूर्णता ही ज्ञान प्रकटन क्षमता है। तो यहाँ सम्यक बोध बुद्धि में हो रहा है और अनुभूति आत्मा में हो रहा है। तो आत्मा और बुद्धि में ज्ञान का प्रकट हो जाना, मतलब है दोनों का प्रत्यावर्तन हो जाना, इसी को बोला ज्ञान शक्ति जागरण। तो यदि जीवन क्रिया के अनुसार हम इसको देखेंगे, तो क्रिया शक्ति है, ये संवेदनाओं को नियंत्रित कर दिया, पहले आदमी को अनुशासित बना दिया। इच्छा शक्ति में क्या हो रहा है, मन से चित्त तक का प्रत्यावर्तन हो रहा है ना, जिसका लास्ट स्टेज साक्षात्कार है, इच्छा शक्ति जागरण का। अब बुद्धि और आत्मा का जो प्रत्यावर्तन हो रहा है, मतलब बोध और अनुभव हो रहा है, उसको बोला ज्ञान शक्ति जागरण। जी। जी। अभी संवेदनाओं का बहुत सारा हम अपव्यय हो जाता है ना, दुरुपयोग हो जाता है। जैसे शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, इससे हमारा व्यर्थ चला जाता है बहुत सारा, उसको सदुपयोग में लगाना, ये इच्छा शक्ति जागरण, इससे इच्छा शक्ति का जागरण, सॉरी, क्रिया शक्ति का जागरण होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके लिए शरीर स्वस्थता बनी रहना, है ना, प्रॉपर श्रम होना, है ना, उत्पादन में भागीदारी करना, सेवा करना, वितरण करना, इन सारी चीजों से हमारी संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं। जी जी। बढ़िया। अच्छा, आगे किन्हीं का और कोई डाउट? ये भैया जी जो आप कह रहे हैं ना कि ये इंद्रियों से रूप शब्द तो समझ आ रहा है कि मतलब इसमें अपव्यय होता है, पर ये जी, रस शब्द रूप ये कैसे?
रस मतलब लोगों को खाने में बहुत मजा आता है, तो उसके लिए ही दिन अच्छा भर कार्यक्रम अच्छा बनाते रहते हैं। अच्छा अच्छा है ना? अच्छा, समझ गया। अच्छा, शब्द हाँ हो गए, रस हो गया। हाँ, रूप है, वैसे चित्रों को हम्म। देखता है, मजा आता है, लोगों को अच्छा एक्साइटमेंट आता है ना? अच्छा अच्छा तो ये भी दुरुपयोग की सीमा में ही है, इसको लगाना अच्छा। पड़ेगा किसी जगह सदुपयोग के लिए। हम्म। गंध है, गंध जैसे आजकल बहुत सारे लोग नशा करते हैं, बच्चों को देखते होंगे आप, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो ऐसे हम्म। गंध को लेते हैं जिससे नशा होती अच्छा है ना? अच्छा। तो वैसी चीजों से बचना। तो ये बोला शब्द स्पर्श रूप रस गंधेंद्रियों द्वारा शक्तियों का अपव्यय ना हम्म। होना, है ना? इसका मतलब शरीर का अपने आप में नियंत्रण होना। अभी शरीर ही हमारा नियंत्रण में नहीं है, मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा की बात ही छोड़ो। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। हम्म, थैंक यू। जी। ठीक है, आगे बढ़े दीदी। जी भैया, टाइम तो हो गया जी है। हाँ, 2 मिनट बाकी है, एक दो चीज और रख जी देता हूँ फिर, है ना? यहाँ जी पर कुछ शब्दों को और यहाँ पर परिभाषित किया है। जैसे आप देखेंगे 42 नंबर पेज में है ये दीदी, एक बहुत अच्छा सूत्र है, मुझे लगता है इसको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। 42 नंबर पेज, पहला ही लाइन है। 42, 43 हो गया दीदी, नीचे और इसके पहले जस्ट, एक ये मिनट एक मिनट। 42। 42, नहीं वो लाइन नहीं मिल रहा है मुझे। 41 है दीदी, ये 42 में है ये वाला। हाँ, ये वाला। नहीं ये नहीं है। एक, इसके एक लाइन ऊपर जाइए तो वो, हाँ, अहिंसा, नहीं ये अहिंसा वाले पेज के सबसे, हाँ, एक मिनट, हाँ हाँ यहीं पर ठीक ठीक, यही वाला लाइन है। इसमें लिखा है कि प्रत्येक स्थिति में, मैं बीच से पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ से सबसे पहला पैराग्राफ देखिए, प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शक्ति व साधनों का सदुपयोग करना ही, मिल गया दीदी लाइन? आपके में 43 दिखा रहा नहीं। है, 43 इसी में दीदी, हाँ, 43 में रुक जाइए यहीं पर। हम्म। हाँ, प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शक्ति व साधनों का सदुपयोग करना ही उसकी अग्रिम जागृति है, यही उपासना है। ये मिनिमम उपासना है ना? तो जो भी, कोई भी स्थिति में, जैसे आज भी, आज की स्थिति में काफी अप्लाई करता है। हम जहां पर हैं वहां हमें कुछ शक्ति और साधन प्राप्त है ही, उसका ही सदुपयोग करना ही हमारी अग्रिम जागृति है, और यही उपासना है। तो बेसिकली सदुपयोग को सीखना एक बहुत बड़ी कला है, और इस, यही बहुत बड़ा अभ्यास है, उपासना है ना? तो प्रत्येक हम्म। स्थिति में प्राप्त शक्ति व साधनों का सदुपयोग करना ही मानव की अग्रिम जागृति है, यही उपासना है। एक ये बड़ा लाइन जो मुझे लगता है, ठीक है दीदी, जी है ना? तो मुझे लगता है उपासना को यहाँ पर पूरा मानते हैं आज, और कल से हम सहअस्तित्ववादी विज्ञान की ओर आगे बढ़ेंगे। अब तक का कोई इन चर्चाओं में यदि कोई कंफ्यूजन बना हो, या मेरी ओर से जो ठीक नहीं लगा हो, उसको भी शेयर कर सकते हैं, और फिर कल आगे बढ़ते हैं। जी, किन्हीं का कोई क्वेश्चन डाउट? नहीं, अच्छा अच्छा, पुष्पेंद्र जी बहुत बढ़िया। जी वाह। जी भैया, थैंक यू। हाँ बहुत बढ़िया रहा भैया आज का सत्र। जी जी। किसी को कुछ धन्यवाद। प्रश्न हो तो ठीक, नहीं तो हम यहाँ रुकते हैं। मंजू दीदी। जी हाँ, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। हाँ हाँ, आपका सभी की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ। हाँ, हाँ, और ये नमस्ते। यहाँ रुकते हैं भैया, और कल फिर से ठीक, मिलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, कल धन्यवाद। मिलते हैं शास्त्रवादी विज्ञान के लिए। हाँ, तो इसमें तो सभी के लिए। बहुत सारे
जी सभी के लिए एक सूचना है कि कल का सत्र 4:50 को शुरू होगा। आधे घंटे का वीडियो है, तो जी जल्दी शुरू करेंगे। 4:50 को ही शुरू करेंगे। ठीक है दीदी। हाँ, तो ठीक, इसमें हम डिटेल में तो नहीं जा पाएंगे, ऐसी चैप्टर वाइज देखेंगे, है ना। जो जो चैप्टर लिखा है ऊपर में ये ठीक उसको चल रहा है भैया, ओवरव्यू करते। हाँ, ठीक चल रहे हैं ना। ये ठीक रहेगा जी। जी, ठीक है दीदी, धन्यवाद बढ़िया, भैया, सभी को नमस्कार, धन्यवाद बहुत दीदी। बहुत धन्यवाद।